शानदार स्वागत करेंगे। बूथ स्तर पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है वो प्रत्येक कार्यकर्ता को आमंत्रण दे रही है। पूरा मोड़ पर दीघा विधानसभा लोग उनका स्वागत करेंगे। हम प्रणाम करते हैं और कल के कार्यक्रम में हम सभी का आह्वान और निमंत्रण देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बापू सभागार में कार्यक्रम समाप्त उनका हो जाएगा, वहां से वो जेपी आवास जाएंगे, जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बापू सभागार में निकलेंगे तो पूरे शहर में 11 स्थानों पर उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया। भाजपा के भीष्म पितामह रहे पूर्व राज्यपाल और बिहार सरकार में मंत्री रहे कैलाशपति मिश्र की जयंती को लेकर भाजपा ने पूरी कोर कसर के साथ तैयारी कर ली है और इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 तारीख को पटना आ रहे हैं। इसी की तैयारी को लेकर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और पटना के जो विधायक हैं नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव, संजीव चौरसिया और अरुण कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए क्या कुछ तैयारी है। पूरी ताकत लगा दी उनको भी जिताने के लिए, भाजपा को जिताने। ये तक कैलाशपति मिश्र का स्वभाव, ये उनका विशेष गुण था। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में पढ़े लिखे हैं, पटना से विशेष लगाव रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम उनका शानदार स्वागत करेंगे। जब हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो वहां से जब वो बापू सभागार के लिए निकलेंगे तो पूरे शहर में 11 स्थानों पर उनके स्वागत का कार्यक्रम तय किया गया। जो हमारे विभिन्न मोर्चा हैं और जो हमारे चारों विधानसभा है पटना शहर का, उनके सब अलग अलग स्थान तय हुए हैं। पूरा मोड़ पर दीघा विधानसभा लोग उनका स्वागत करेंगे। राजवंशी नगर हनुमान मंदिर के पास किसान मोर्चा स्वागत करेगा। पुनाई चक के पास अनुसूचित जाति मोर्चा का स्वागत करेंगे। दिल्ली रोड म्यूजियम के सामने विधि प्रकोष्ठ में पंचायती राज का स्वागत करेंगे। विमेंस कॉलेज के पास महिला मोर्चा, आयकर गोलंबर के पास बांकीपुर विधानसभा, तारा मंडल के सामने अल्पसंख्यक मोर्चा, डाक बंगला के पहले हीरा पैलेस के पास युवा मोर्चा, महाराणा प्रताप गोलंबर के पास पिछड़ा मोर्चा ओबीसी मोर्चा, डॉक्टर मौर्य से ठीक पहले उमराव विधानसभा और बिस्कुमान के नीचे पटना साहिब विधानसभा कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बापू सभागार में कार्यक्रम समाप्त उनका हो जाएगा, वहां से वो जेपी आवास जाएंगे, जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, उनके आवास पे जाकर उनको स्मरण करेंगे। वहां से लौट के वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे यहाँ, और यहाँ जो महिला मोर्चा के हमारी कार्यकर्ता है, जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, जो रिजर्वेशन मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, उसके लिए महिला मोर्चा के वर्कर उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 बैठक को करेंगे। पहली बैठक में 4 बजे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। 5 बजे सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद उनकी बैठक यहाँ होगी और 6 बजे से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक उनके साथ होगी। तीनों बैठकों की समाप्ति के बाद वो यहाँ से निकलेंगे तो एक बार कैलाशपति मिश्र जी के कौटिल्य नगर के आवास पे जाएंगे और फिर उसके बाद वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरे कार्यक्रम के लिए राज्यभर में उत्साह का माहौल है। कैलाश जी के साथ काम किए हुए लोग, कैलाश के साथ जिनकी स्मृतियां जुड़ी हैं, वो सब इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्सुक हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और पूरा पटना जहाँ कैलाश जी को स्मरण करेगा, वहाँ साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का स्वागत भी करेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित है मां जीवन समर्पित। इससे भरपूर व्यक्तित्व अगर हमको देखने को मिलता है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि कैलाशपति मिश्र जी के साथ मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला है। वो जितने अच्छे राजनीतिज्ञ थे, उससे बड़े वो अभिभावक थे। हम जब उनसे मिलते थे, हम लोग जब उनसे मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि हम अपने किसी अभिभावक से, अपने पिता से, अपने चाचा से, अपने दादा से इस तरह का व्यवहार उनका रहता था।
वो डांटते भी थे प्यार से और पुचकारते भी थे प्यार से, और संगठन का कैसे कार्य किया जाए ये प्रेरणा उनसे हमको मिली है। कल उनका जो भव्य स्वागत है और उसका प्रचार प्रसार है, उसके विषय में केवल इतना ही मुझे जोड़ना है कि हर बूथ स्तर पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है वो प्रत्येक कार्यकर्ता को आमंत्रण दे रही है, और प्रत्येक कार्यकर्ता जैसा कि आदरणीय नंदकिशोर जी और आदरणीय रविशंकर जी ने बताया, उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं। ऐसे महापुरुष को, ऐसे महानायक को, जो बहुमुखी विकास का द्योतक है, जो राष्ट्रभक्त का प्रतीक है, हम प्रणाम करते हैं और कल के कार्यक्रम में हम सभी का आह्वान और निमंत्रण देते हैं। धन्यवाद। चूँकि सभी विषय आ चुके हैं, माननीय कैलाशपति मिश्र जी तो घर पे ही रहते थे, तो बचपन से लेकर सभी संगठन कार्य को रचना कैसे अभिभावक तो होते हैं वो तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो ताऊ जी के नाम से हम लोग पुकारते भी थे, और आपातकाल में उनका नाम था ताऊ जी, इसलिए बचपन से लोग जब आते थे तो ताऊ जी कहते कहते ताऊ जी। ये विषय जो है संज्ञान में भी रहे सभी को। और साथ ही साथ संघ, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, बीजेपी जब जब काम का क्रम रहा, उसी प्रकार से मार्गदर्शन कैसे एक अभिभावक को मिलता है वो प्रत्यक्षदर्शी रहे। माननीय नंदकिशोर जी ने कविता की जो बात कही, हमें याद है कि अंडमान निकोबार के जब प्रभारी बने तो पहली बार जब लिखना प्रारंभ किया उन्होंने, तो वाकई पहली श्रोता के रूप में वो भी मिलता था कि सुबह सुबह कि जरा पढ़ो कैसा रहा है। तो वास्तव में मन का भाव का प्रकटीकरण गांव मुझे बुलाती से लेकर ऐसे ऐसे अनेक कविताएं का संग्रह जब चलने लगा, तो व्यक्ति के अंदर सब अनुभव का कैसे अनुभव कथन व्यक्तित्व के रूप में निकलने का काम होता है, तो प्रत्यक्ष देखने का काम हुआ। ऐसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, स्मृतियां हैं, एक लंबी कथा है, एक लंबी श्रृंखला है। कुल मिला के जो घर में रह के देखते थे कि जो भी कार्यकर्ता आते हैं जब तक संतुष्ट ना हो जाए तब तक हर बात का, हर चीज का उत्तर उनके पास रहता था। ये सबसे बड़ी खासियत थी। तो सुनने की जो शक्ति वो निश्चित तौर पर एक सबको सीखने लायक विषय जो है वो संज्ञान में निश्चित तौर पर आया है। और एक परिवार के अभिभावक, सबको लगता है कि भाई अपने कैलाश जी निश्चित तौर पर एक परिवार के अभिभावक की तरफ सबका मार्गदर्शन रहा है। और एक तो परिवार पिताजी से लगातार सब जुड़ाव का जिस प्रकार से रहा है, ये विषय संज्ञान में केवल करता है। हो गया? कुछ सवाल लेंगे क्या? आपने सुना कि कैलाशपति मिश्र जो हैं भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और उनकी जयंती को लेकर पटना में 5 तारीख को बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम है, और सिलसिलेवार ढंग से बताया गया कि किस तरह से कहाँ कैसे तैयारी है, किस तरह से जो जेपी नड्डा आ रहे हैं उनका स्वागत होगा, और क्या कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने कल पटना में अपना शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम रखा है। यह देखना खास होगा कि इस शक्ति प्रदर्शन के बहाने भाजपा किस तरह से पटना के सड़कों पर अपनी ताकत दिखाती है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।